आज विजयदशमी के दिन चुलकुट ऋषि की धरती गांव चुलकाना के सेवक बनकर कार्य करने वाले सरपंच मदन शर्मा ने अपने पिता की याद में हवन आदि करके गांव की साफ सफाई के लिए एक ट्रैक्टर ट्राली और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस ग्राम पंचायत के लिए भेंट की। इस दौरान उन्होंने जगत महान न्यूज से बात करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया और कहा कि अगर भविष्य में वे दोबारा सरपंच चुने जाते हैं तो गांव को उपलब्धियों के आधार पर राष्ट्रपति से सम्मानित करवाने का इरादा रखते हैं। सरपंच साहब, जो आपने जो कार्यक्रम रखे आज एम्बुलेंस ट्रैक्टर देने का, इस सब के पीछे आपका क्या मकसद है? वैसे मकसद कुछ नहीं है, मकसद सिर्फ यही है, सेवा भाव की नीति रही है हमेशा। 5 साल से लोग भी जानते हैं, गांव भी जानता है, सेवा करना चाहता हूं गांव की। और मुझे अपने पिता की याद में, पिता के नाम को कायम रखने के लिए, उनकी याद में मैंने बाबा के दिन पे, विजय दिवस के दिवस पे मैंने आज ये चाहा कि मैं अपने पिताजी की याद के लिए, गांव के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूं। उसके उपलक्ष्य में मैंने ये लोगों की जो भावनाएं थी, लोगों की जो डिमांड थी, लोगों की जो चाहत थी, उसको पूरा करने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप 5 साल तक काम के सरपंच हो और आपने बहुत सारे काम भी कराए होंगे, जो माँ ग्राम पंचायत में आने का जो आपने पीछे भी कहा था कि माँ ग्राम पंचायत में चुलकाना गांव को लिया दिया है, या गांव के स्कूल की बात करें या जोड़ा की बात करें, तीसरा कौन सा काम रह गया जो आप आगे भी करने की कोशिश करोगे? अगर आप गांव चुलकाना जो आपने कार्यक्रम रखे है, गांव चुलकाना की मर्जी तो रखा है या सिर्फ अपने बलबूते पर ये 20 प्रकार का कार्यक्रम रखा है? वैसे लोगों की डिमांड भी थी और मेरी खुद की नीयत भी थी कि मैं अपने पिता के नाम से कुछ करूं। रही बात महाग्राम योजना की, महाग्राम योजना का आज के टाइम में सभी को पता है। अफसोस मुझे उस बात का नहीं है कि मेरे साथ हुआ है, ये संसार में हुआ है। कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से आज हमारे महाग्राम योजना में जो लोगों को सुविधाएं मिलनी थी, उसके लिए हम थोड़े डिले हुए हैं। सरकार की वजह से भी डिले हैं और सरकार के बजट की वजह से भी डिले है। अदरवाइज अभी तक का तो गांव में वो सारी चीज़ों का काम शुरू भी हो जाता, क्योंकि मेरी पहले दिन से एक नीयत रही थी कि मैं बहुत स्पीड से नहीं चलूँगा, बड़े प्यार से और बड़े इत्मीनान से चलूँगा। तो मैंने पूरे 5 साल के टारगेट में 20% को लेके चलना था, जिसमें मेरे 20% की हर साल की एवरेज थी, जबकि मेरे 4 साल पूरे होने पे थे। 80% मेरा कार्य हो चुका था, 20% रह गया था। वो गवर्नमेंट की नज़र में भी, कानून की नज़र में भी और सरकार की नज़र में भी हमारा नया वर्ष जो चालू होता अप्रैल से होता है, उससे 8 दिन पहले कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से हमारा काम रुक गया। इसलिए हमारा 20% का जो काम अधूरा है, उसको करने की नीयत से, उसकी भावना की नीयत से दोबारा मैं ये सोच रहा हूँ, अगर गांव मुझे सेवा करने का मौका देगा या बाबा की कृपा हुई तो मैं ज़रूर सेवा करने की उम्मीद करूँगा। 100% कोशिश करूँगा कि मुझे, मेरे हाथ से या गांव की कृपा से, बाबा की कृपा से, गांव वालों के सहयोग से अगर मुझे ये दोबारा सेवा करने का मौका मिला तो इस महाग्राम योजना का 100% काम करके चालू करेंगे। 5 साल तक गांव के सरपंच हो, आपने बहुत सारे काम भी करे हैं। तीसरा कौन सा काम है जो आप कर नहीं पाए और आपके मन में वह टीस है, अगर चुलकाना काम आपके ऊपर जीत का ताज धर दे तो आने वाले टाइम में वो कौन सा काम जो आप करना चाहोगे? देखिए भाई साहब, वो तो चीज़ मैं जानता हूँ। सिर्फ महाग्राम योजना में लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, सिर्फ उस चीज़ का मुझे पता है। गांव वाले को जब वो सामने प्रैक्टिकल हो जाता है ना, वो दिख जाता है, उसको ही मानते हैं। अभी तक जो भी कार्य हुए हैं, जो लोगों के सामने हैं, उनको तो लोग मानते हैं। जब तक वो चीज़ें उनके सामने नहीं आएगी, उसको नहीं मानेंगे। मुझे पता है महाग्राम योजना में अपने गाँव को लाने के लिए मुझे कोर्ट केस भी लड़ना पड़ा, मुझे सरकार के साथ लड़ाई भी लड़नी पड़ी, जब जाके मेरा गाँव उस सुविधा में आया है। और ये प्रोजेक्ट मेरा 8 से 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें लोगों को स्ट्रीट लाइट भी मिलेगी, पूरे गांव को कैमरे भी मिलेंगे, पूरे गांव को वाटर सप्लाई के जरिए पानी भी मिलेगा, पूरे गांव की निकासी भी होगी। अब वो सारी चीज़ें जब वो प्रैक्टिकल लोगों के सामने हो जाएंगी, तब उन लोगों ने पता चलेगा भाई इस व्यक्ति ने गाँव की भलाई के लिए ये कार्य किया। लेकिन वो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, महामारी की वजह से ये काम अभी तक हो नहीं पाया। इसलिए चाहता हूँ, अभी तो थोड़ा टाइम है, वो चीज़ हो नहीं पाएगी। मुझे लगता है उसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार उन लोगों को, जो मैंने आज तक मेहनत किया ना, वो लोगों के सामने सुपुर्द कर सकूँ, लोगों को दिखा सकूँ कि मैंने ये काम किया है। विजयदशमी दशहरे के उपलक्ष्य पर आप गांव वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस विजयदशमी पे मैं यही चाहता हूँ कि लोग अपनी बुराइयों को छोड़ के अच्छाई की तरफ चले और गांव के सहयोग
का सहयोग करे, लोगों का साथ दे कि जो हमारे गांव में कुछ युवा साथी हैं जो नशे की तरफ गए हुए हैं, जो बुराइयों की तरफ गए हुए हैं, वो लोग उन चीज़ों को छोड़ के अच्छाई की तरफ करें ताकि हमारे गांव का नाम बहुत ऊंचाइयों पे जा सके, हमारे गांव का नाम स्टेट लेवल पे जा सके। सरकार राष्ट्र मेरी अपनी खुद की नीयत है, मैं अपने गांव को, अपनी पंचायत को राष्ट्रपति से सम्मानित कराने की मेरी नीयत है और मेरी सोच ये रहेगी अगर मुझे गांव ने मौका दिया तो अगले टाइम में मैं अपने गांव को राष्ट्रपति से सम्मानित कराने की उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद। इस दौरान उपस्थित जन समूह ने भी सरपंच मदन शर्मा द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना की और उन्हें दोबारा चुने जाने की बात कही। सरपंच साहब ने 5 साल में कुछ काम वाम करे भी बढ़िया काम करे सरपंच साहब बहुत बढ़िया काम करे हैं और नरम भी है बच्चा, इसको धमका लें जी भी कोई दिक्कत नहीं मानता, काम करने की नीयत है, दाम दाब का है बढ़िया आने वाले 5 साल की फिर 5 ठोक दी इसने, हाँ ठोकेगा फिर क्या कहना चाहोगे? मिलेगा आशीर्वाद? हाँ मिलेगा, पापा देगा। ऐसा जी आप पूरे पानीपत की जितनी पंचायत है किसी भी सरपंच रिकॉर्ड उठा लो, चुलकाना से ऊपर कोई नहीं पावा काम करने में। पूरा गाँव के चुलकाना इतना बड़ा गांव है जी, 20,000 आबादी देगा कि कहीं भी जा पता कर लो किसी भी कोने में भाई सरपंच कैसे काम करे। एक भी आदमी आपने ऐसा नहीं मिलेगा कि कहा जाए सरपंच ने काम नहीं करे। मतलब राजी है? बिल्कुल पूरा काम राजी है जी, बिल्कुल पूरा काम। और बनाऊंगे जी बिना फिर जी, बिल्कुल बनाऊंगे जी, बाबा का आशीर्वाद है। तो सरपंच साहब लोग मैं फिर लड़ूंगा। फिर लड़ा है भाई, शरीफ आदमी है, शरीफ सबका राम राम करा है, अच्छा बढ़िया काम करा है, काम चमका दिया इसने और शरीफ है और दोबारा फिर बनेगा, काम करे हैं, करेगा काम, शरीफ करे तो फिर करेगा, फिर करेगा। काम करे हैं जी, गाँव के जो विकास के काम है अच्छे काम है, जो काम कर रहे हैं उनका परिणाम इलेक्शन में नजर आ सकता है। बढ़िया काम करे होंगे तो गाँव की पब्लिक उसकी तरफ ध्यान देंगे, घटिया कर ये नू का है बोला सरपंच साहब ने अच्छे काम कर दिए, नू कर दिया। आप बताओ सही जोर का साहब, आप बताओ पिछली बात। देखो सरपंच शरीफ आदमी है, सरपंच ने 5 साल में किसी पार्टीबाजी के हिसाब से काम नहीं किया, सबको समान समझ कर सबका बराबर काम किया है। गांव में पार्टीबाजी नहीं बढ़ने दी और के दिन जो एम्बुलेंस दिया है, ऑपरेशन दिया है और भी एक टैंकर दिया है, ये गांव की सेवा के लिए जो किया है ये बहुत अच्छा काम है। सभी के बस का पैसे तो सभी के पास हो जाते हैं, लेकिन दान देना सबके बस की बात नहीं है। अच्छा काम किया है इसने और भगवान अगर ऐसे ही काम करता रहा तो उसको आगे भी कामयाब करेगा। यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं।